कि हमारे लिए, दोनों अलका जी के लिए और मेरे लिए आज एक बहुत ही बड़ा दिन है। अलका जी के लिए एक बड़ा दिन है क्योंकि आज से अलका जी आप सभी को की नेतृत्व करेगी, आप महिला कांग्रेस को संवारेगी और महिला कांग्रेस की जो हमारे सारी बहनों को उनका ध्यान भी रखते हुए उनके साथ उनकी राजनीतिक भविष्य के लिए, उनकी उत्थान के लिए भी काम करेगी। मेरे लिए भी मैं खास करके ये कहूंगी कि मेरे लिए इसलिए एक बड़ा दिन है क्योंकि आज 2.5 साल के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि इतना सारा प्यार मैंने इस इतने कम वक्त में कमा लिया और आप सभी ने आज जो एहसास दिलाया मुझे, क्योंकि हम सुबह 10 बजे से आ गए थे, मीटिंग यहाँ पे थोड़ी लंबी चली तो हम अभी 2 बजे तक आप सभी से मिल रहे थे। जो प्यार, जो स्नेह, जो सम्मान, जो अपनापन को आपने मुझे एक गुच्छे में संवार के दे दिया है। ये यादें मेरे लिए महिला कांग्रेस जो है 10 साल, मैं शुक्रिया अदा करती हूँ आज शोभा ओझा जी का, जिन्होंने मुझे यूथ कांग्रेस से उठा के महिला कांग्रेस की मैं अपने साथ एक सचिव के रूप में काम किया। उसके बाद साथ ही साथ 10 साल कैसे बीत गए एक सचिव के रूप में, एक महासचिव के रूप में महिला कांग्रेस के विभिन्न प्रदेशों में काम करते हुए, और उसके बाद आप सभी को साथ देने का, आप सभी के साथ मिलके एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे मुझे मौका मिला। मैं अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ कि मैं महिला कांग्रेस की पहली राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हूँ जो सचिव और महासचिव भी ऑल इंडिया महिला कांग्रेस में रहते हुए, यूथ कांग्रेस में रहते हुए, मैं पूरे नेतृत्व का, खास करके सोनिया जी का, क्योंकि उन दिनों जिन परिस्थितियों में संगठन मुझे दिया गया, जब पूर्व अध्यक्ष पार्टी छोड़ के गई थी, आज जब मैं ऑफिस में बैठ के वो सारी चीजें सोच रही थी, मुझे एहसास हुआ कि मुझ पे जो विश्वास किया सोनिया जी ने, राहुल जी ने, मेरे लीडर राहुल जी ने, केसी वेणुगोपाल जी जो हमारे लिए भले ही कभी भी जो स्ट्रिक्टली बोलते हैं पर जो भी बोलते हैं वो हमारे हित के लिए बोलते हैं। जैसे मैंने एहसास किया आज आप में से कितनों ने कहा, मैम आप डांटते थे ना, तभी भी हमें बहुत अच्छा लगता था और आप लोगों ने मुझे रुला दिया आज वहां पे रूम में। मुझे विश्वास है आप सभी के जो है वो अलका जी के कदम से कदम मिलाएंगे, अलका जी के साथ, क्योंकि यहाँ पे मैं एक बात बोल दूं सबको, पद कोई मायने नहीं रखते हैं। संगठन में जब आपको जिम्मेदारी मिलता है, उस जिम्मेदारी को निभाते हुए आगे चलना यही संगठन है। और मुझे विश्वास है कि इसके बाद भी, आज अलका जी है, कल कोई और रहेगा, हमें उम्मीद है कि आप में से कोई आज यहाँ पे आप लोग जो इस पद ग्रहण समारोह में उपस्थित है, कि आप में से कोई 5 साल 6 साल के बाद जब भी, क्योंकि चेंज इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेंथनिंग द ऑर्गेनाइजेशन, तो आप सभी, ये जो वक्त है और सीखने का है, उस वक्त में आप जो है संगठन को मजबूत बनाइए। याद रखिएगा व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, पार्टी के चिन्ह और पार्टी से व्यक्ति बनता है। आप और हम आज जो यहाँ पे है वो हम पार्टी की देन है। इस पद पे रहते हुए, अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए, मुझे विश्वास है कि अगर मेरे से कोई गलती भी हुई है तो आप सब मुझे माफ कर दोगे, क्योंकि मैं इंसान हूं, इंसानों से ही गलतियां भी होती है। इंसानों से ही गलती होती है और ये भी मैं आप सभी बहनों को कहूंगी, ये भी मैं आप सभी बहनों को कहूंगी कि गलती तभी होता है जब आप काम करते हो। जो व्यक्ति काम नहीं करेगा ना, गलतियां भी नहीं होगी। तो काम करने से डरो मत। संगठन जो है वो हमारी ताकत थी, है और आगे रहेगी। जिस तरीके से
सूरज और चांद को कोई नहीं मिटा सकता है, उसी तरीके से कांग्रेस के संगठन को कोई नहीं मिटा सकता है। व्यक्तियां आके जाएंगे, कांग्रेस पार्टी की संगठन ही ताकत है हमारी। साथ ही साथ मैं अब निवेदन मैं 2 शब्द जरूर हमारी बहन अलका लांबा जी के बारे में बताऊंगी। अलका जी, क्योंकि जब मैं एनएसयूआई में थी ना 97 में, तभी अलका जी ऑलरेडी एनएसयूआई की राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुकी थी। और मुझे विश्वास है कि अलका जी के नेतृत्व में, जिस तरीके से अलका जी एक तेज तर्रार प्रवक्ता है, अब संगठन को भी तेज तर्रार बनके और संगठन को आप सभी को अपनाते हुए हम चलेंगे। मैं एक बात कहूंगी, दोबारा कहूंगी, याद रखिए, व्यक्ति बड़ा नहीं है, संगठन और कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ा है। मैं अलका जी को हैंडओवर करने से पहले मैं हमारे बड़े भाई दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली जी से निवेदन करूंगी कि वो अपनी बात रखें। अलका जी, नेता डिसूजा जी, मंच पे और सामने उपस्थित सभी बहुत सम्मानित बहनें और बहुत थोड़ी सी गिनती में भाई भी। महिला कांग्रेस अपने आप में कांग्रेस की बहुत बड़ी शक्ति है और मैं समझता हूं कि जहां मैं नेताजी की तारीफ करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत दिल और लगन से मेहनत की महिला कांग्रेस को चलाने की, वहीं मैं समझता हूं कि ना केवल इसलिए कि अलका लांबा जी बहुत सशक्त नेतृत्व महिला कांग्रेस को देंगी, बल्कि हम लोगों के लिए और भी ज़्यादा गर्व की और जिम्मेवारी की। मैं जो हमारी दिल्ली महिला कांग्रेस की सब लीडर्स हैं उनको कह रहा हूँ कि हमारे लिए खुशी की, गर्व की और जिम्मेवारी की बात है कि दिल्ली से जो है पहली बार किसी को जो है महिला कांग्रेस का अखिल भारतीय अध्यक्ष बनाया गया है। तो इसलिए दिल्ली वालों की जिम्मेवारी तो ज़्यादा है ही है। तो अलका जी के अध्यक्ष बनने के बाद मुझे पूरा विश्वास और उम्मीद है कि महिला कांग्रेस में एक नई स्फूर्ति और एक नई जान जो है पूरे देश भर में अलका जी जो है वो फूकेंगी। और हमारी तरफ से, दिल्ली वालों की तरफ से, दिल्ली कांग्रेस की ओर से तो पूरा उनको सहयोग रहेगा। और मैं समझता हूं कि आने वाले 3-4 महीने बहुत क्रूशल हैं। क्रूशल इसलिए है कि देश में लोकसभा का इलेक्शन आने वाला है और वो लोकसभा का इलेक्शन ना केवल कांग्रेस पार्टी का इलेक्शन है, वो इस देश का इलेक्शन होगा। इस देश की बुनियादी नींव को हिलाने का काम जो प्रेजेंट सरकार कर रही है उसके खिलाफ आवाज उठाने का होगा। और जब कोई महिला आवाज उठाती है उस आवाज का 4 गुना असर होता है। इसलिए महिला कांग्रेस के ऊपर ज़्यादा बड़ी जिम्मेवारी इस लोकसभा इलेक्शन की भी रहेगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अलका जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर महिला कांग्रेस और हमारी बहनें जो हैं उस आवाज़ को मजबूती के साथ उठाएंगी और कांग्रेस के झंडे को बुलंद करेंगी। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए अलका जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि तमाम दिल्ली कांग्रेस के लोग जो है, आप जो भी मूवमेंट लॉन्च करेंगी महिला कांग्रेस का, उसमें हमारा आपको समर्थन रहेगा। और एक गुजारिश और भी दिल्ली की तरफ से करना चाहूँगा कि सबसे पहले दिल्ली महिला कांग्रेस के अध्यक्ष पद का भी फैसला करिए जल्दी जल्दी, ताकि दिल्ली के अंदर भी जो है हम लोगों की बहनें जो हैं वो मजबूती के साथ कार्य को आगे कर सकें। तो आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सारी दिल्ली की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। ओके, अब जिस अब जिस घड़ी के लिए मैं 5 तारीख से वेट कर रही थी कि मैं
ऑफिशियली चीज़ें हैंड ओवर करूं अलका जी के हाथ में, जिसमें सारे मैंने इस पेन ड्राइव में पूरे स्टेट कमिटीज़ के डेटा, सारे डिस्ट्रिक्ट कमिटीज़ के डेटा और ब्लॉक प्रेसिडेंट्स के डेटा जो है वो मैं सौंप रही हूँ। साथ ही साथ एक ऑफिशियल हैंडओवर अब मैं अलका जी को देने जा रही हूँ। तो इसका अब साइन एक मिनट, अरे 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 क्या कर रहे हो? नो नो वन भैया पेन दीजिए, पेन 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 ऑफिशियली वैसे तो सारे पटके होते हैं, बट दिस इज द महिला कांग्रेस लोगो जो राहुल जी ने हमें दिया है। One minute, just the signing, accepting. I'll एक मिनट। वेट साइन करना दे। एक बार इसको Yeah. Thank you. अब मैं निवेदन, अब मैं महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो आप सभी को संबोधित करें। Stand up. कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, श्रीमती सोनिया गांधी जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जी जिंदाबाद, राहुल गांधी जी जिंदाबाद, इंदिरा गांधी अमर रहे, महिला कांग्रेस जिंदाबाद, महिला कांग्रेस जिंदाबाद। मैं बोलूंगी जुड़ेगा भारत, आप कहेंगे जीतेगा इंडिया। जुड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत। अब मैं बोलूंगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कब तक, आप कहेंगी न्याय का हक मिलने तक। भारत जोड़ो न्याय यात्रा कब तक, भारत जोड़ो न्याय यात्रा कब तक, न्याय का हक मिलने का। मैं मेरी बहनों से निवेदन है, मेरी बात को पूरी ध्यान से सुनिएगा, यही से आज का आगे का रास्ता भविष्य का तय होगा। मैं हमारी आउटगोइंग प्रेसिडेंट, मेरी छोटी बहन नेता डिसूजा जी का, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अविंदर लवली जी और मंच पर उपस्थित देश भर से आई मेरी महिला कांग्रेस अध्यक्ष, पदाधिकारी, नेशनल में जो काम करती रही सभी महिला बहनों का, ब्लॉक, जिला, जितनी इस कमरे में मेरे साथ खड़ी हैं उन सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूं, आभार व्यक्त करती हूं कि आप लोग समय निकाल कर यहां पर आए हैं।
संदेश साफ है, लड़ाई कठिन है। ये लड़ाई आग का दरिया पार करके हमें निकलना है। इस आग का दरिया की शुरुआत एक बार पहले श्री राहुल गांधी जी ने देश भर में भारत जोड़ो 4000 किलोमीटर 12 राज्यों से गुजरने वाली दक्षिण से उत्तर तक की यात्रा में किया है। दूसरी यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर से मुंबई तक 6700 किलोमीटर का सफर 15 राज्यों से गुजरेगी, 110 जिलों से गुजरेगी। हमारा लक्ष्य अब यही है कि भारत जोड़ो यात्रा के तर्ज पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा को भी अब हम कामयाब बनाना है। इससे उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। दूसरा, 2024 का चुनाव हम सबके सामने खड़ा हुआ है। ये 2024 का चुनाव हमें उन सभी बहनों के लिए जीतना है जो लगातार पिछले 10 सालों से अन्याय का सामना कर रही हैं। हमें उस बेटी के लिए लड़ना है। किस बेटी के लिए? जहां से यात्रा शुरू हो रही है, मणिपुर की उस आदिवासी बेटी के लिए जिन्हें थाने से घसीटकर सामूहिक बलात्कार किया गया और न्याय नहीं मिला है अभी तक। ये लड़ाई, इनको बाहर करिएगा। हाँ, मैं माफी चाहूंगी। समझ रही गंभीरता इसकी? यात्रा वहां से मणिपुर से शुरू हो रही है जहां पर आदिवासी दलित बेटियों को थाने में पुलिस स्टेशन के सुरक्षा से घसीटकर सामूहिक बलात्कार किया गया और न्याय मांग रही है। इसलिए यात्रा कब तक? न्याय का हक मिल जाने तक। यात्रा को आगे अगर आप लाएंगे तो आपका आता है हरियाणा, ब्रजभूषण शरण, देश की पहलवान बेटियां दिल्ली की दहलीज पर न्याय मांगती रही, अन्याय का सामना करती रही। न्याय मिला या नहीं मिला? लड़ाई कब तक रहेगी? लड़ाई कब तक रहेगी? ब्रजभूषण जब तक जेल की सलाखों के पीछे नहीं जाता और इन्हें, हमारी बेटियों को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। आ जाइए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र BHU में IIT में पढ़ने वाली छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार करने वाले कोई और नहीं, भाजपा के कार्यकर्ता थे। 2 महीने तक गिरफ्तारी नहीं हुई उन बलात्कारियों की। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे थे भाजपा के लिए। हाहाकार हुआ, तब गिरफ्तारी हुई है। लेकिन न्याय मिला BHU की बेटी को? न्याय का हक मिलना है उन्हें। ये लड़ाई आपको लड़नी है। चलिए आ जाइए मणिपुर से पूर्व से पश्चिम गुजरात में 22 साल पहले 21 साल की भारत की बेटी बिल्किस बानो गर्भवती थी। 1-2 नहीं, 11 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया उस भारत की बेटी के साथ। और उसके बाद लगा न्याय मिल गया है, लगा बिल्किस बानो को न्याय मिल गया है। लेकिन 15 अगस्त का दिन याद रखिए 2022 था। क्या हुआ? लाल किले की प्राचीर पर प्रधानमंत्री जिस लाल किले की प्राचीर से बेटी बचाओ का नारा दे रहे थे, वहां से 15 अगस्त 2022 को आजादी का अमृत महोत्सव के ऐलान कर रहे थे। और उसी 15 अगस्त 2022 को बिल्किस बानो के 11 बलात्कारी और हत्यारों को रिहा करके उन्हें हार पहना के लड्डू खिलाए। तमाम महिलाओं को देश की उच्च अदालत, सुप्रीम कोर्ट और हमारे न्यायाधीशों को धन्यवाद करना चाहिए। फटकार ना लगाते ब्रजभूषण के खिलाफ FIR ना होती। फटकार ना लगाते तो मणिपुर की आदिवासी बेटियों के खिलाफ जो सरकार को कहा कि कार्रवाई करिए, नहीं तो मैं करूंगा, कार्रवाई करनी पड़ी। बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को भाजपा रिहा करती है। विश्व हिंदू परिषद के दफ्तर में बुलाकर विधायक और नेताओं के मंच सुशोभित करते हैं और चुनावों में गुजरात में वोट मांगते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि 2 हफ्ते के बीच में वापस जेल में न डालो, और ये हम तय करेंगे कि 2 हफ्ते के बीच में वो जेल जाए। और ये सिर्फ इतने ही मामले नहीं है। देश की अदालतों में भाई, पिता अपनी बेटियों, अपनी बहनों को लेकर चक्कर पे चक्कर काट रहे हैं।
न्याय नहीं मिल रहा। कौन दिलाएगा न्याय? कौन दिलाएगा न्याय? कौन दिलाएगा न्याय? बता दीजिए। अगले 100 दिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा, न्याय का हक मिलने तक, अगले 100 दिन देश की तस्वीर, भविष्य बदलेगा। और हम अगले 100 दिन घर में नहीं बैठेंगे, सर पे कफन बांध के निकलने वाली हैं। जो मेरी बहनें सर पर कफन और कमर बांध के निकलने को तैयार है 100 दिन की जंग में देश भर में, मैं उनका स्वागत करती हूं। आइए मेरा साथ दीजिए, साथ दीजिए हमारा। श्री नारे नहीं, राजीव गांधी जी को आज श्रद्धांजलि देंगे हम लोग। राजीव गांधी जी का सपना था कि देश की आधी आबादी को उसका हक देना है। उसी का आज नतीजा है कि मेरी यहां पर बैठी बहुत सी बहनें पंच और सरपंच हैं, पार्षद और मेयर हैं। आधी आबादी को हक पंचायतों में मिला, नगर और निगमों में मिला, आधा मिला। विधानसभा और लोकसभा का आधा अधिकार अभी बाकी है। ये आधी आबादी अपने पूरे हक के लिए लड़ेगी और जीतेगी। महिला आरक्षण कानून श्रीमती सोनिया गांधी जी के लगातार संघर्ष, कांग्रेस के संघर्ष का कारण है कि 10 साल बाद इस सरकार को 2024 के चुनाव में जाने से पहले झुकना पड़ा और महिला कानून लाकर पास करना पड़ा। यह हमारी आपकी जीत है, सोनिया गांधी जी और कांग्रेस की जीत है। लेकिन न्याय का हक अभी अधूरा है। कैसे अधूरा है? महिला आरक्षण कानून तो आ गया, लेकिन उसका लाभ कब मिलेगा? कब मिलेगा? नहीं। राहुल गांधी जी ने, हमारी बहन युवा कांग्रेस में रही, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, राज्यसभा सांसद तक राहुल जी ने उस महिला कांग्रेस के अध्यक्ष को पहुंचाया। जेबी माथुर जी हमारे बीच में हैं। राहुल जी इन्हीं के यहां पर नेताजी गवाह हैं, ऐलान करके आए। राहुल जी का सपना राजीव जी के सपने से बड़ा है। कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। राहुल जी ने कहा कि उनका सपना है कि आप बहनें 2024 में कांग्रेस और इंडिया अलायंस के जीतते ही महिला कानून जो बन गया है वो लागू कर देंगे और जहां जहां विधानसभा चुनाव होंगे वहां पर महिलाएं लड़कर विधानसभाओं में पहुंचेंगी, वहां महिलाएं पहुंचेंगी। 24 में महाराष्ट्र का चुनाव है, हरियाणा का चुनाव है, 25 में दिल्ली विधानसभा का चुनाव है। सरकार हमारी आती है, महिला आरक्षण कानून लागू हो जाएगा, महिलाएं पहुंचेंगी विधानसभाओं में। राहुल जी का ऐलान क्या था? राहुल जी ने ऐलान किया, उनका सपना है अगले 10 साल में देश में 50% राज्यों की महिलाएं मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। सवाल राहुल गांधी जी से किया मैंने, राहुल जी ये कैसे संभव होगा? 10 साल में देश में 50% महिला मुख्यमंत्री होंगी। उन्होंने कहा भरोसा रखो, 24 में आएंगे, महिला आरक्षण लागू होगा, दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा का चुनाव दहलीज पे खड़ा है, महिलाएं आरक्षित सीटों से लड़ेंगी। जब विधायक बन गई तो मुख्यमंत्री की शपथ भी दिलवा देंगे, 24 में शपथ भी दिलवा देंगे। बहुत से राज्य हैं पहली बार विधायक बने हैं और सीधा मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे हैं, तो आप किसी से कम थोड़ी ना है, कम है आप किसी से। सो राहुल जी का सपना कौन साकार करेगा? उत्तर प्रदेश की बहनों भाग्यशाली हैं कि प्रियंका गांधी जी आपकी प्रभारी रही। लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा दिया। हर बहन बेटी में जो लड़ने का जज्बा था, प्रियंका गांधी जी ने उसको जिंदा किया। 40% बहनों को मैदान में उतार दिया, बिना आरक्षण के उतार दिया। हमें था कि हमारे विरोधी भी महिला के सामने महिला उतार ही देंगे मजबूर होकर, लेकिन नहीं। ब्रजभूषण शरण, कुलदीप सिंह सेंगर और पता नहीं कैसे कैसे यौन उत्पीड़न, बलात्कार के गंभीर आरोपी धन बल लेकर खड़े थे हमारी बहनों के सामने। पर सलाम करती हूं, आपने हथियार नहीं डाले, मैदान नहीं छोड़ा, आप लड़ी हैं, आप लड़ी हैं। मैं आप सबके हाथ जोड़कर कहूंगी, मेरी आज ये शपथ हुई है और मैं आज शाम को ही यहां से आप लोगों से बात करके
आप लोगों के साथ अपनी जिम्मेदारियों को, सबको, जो भी अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, प्रदेशों में, जिलों में, ब्लॉक और बूथ तक काम करना चाहता है, मैं सब बहन को कहूंगी मैं 6 बजे तक आपसे मिलूंगी। जिनसे नहीं मिल पाऊंगी, फोन कॉल मैसेज व्हाट्सएप पे आप बताइए कि आप क्या जिम्मेदारी लेना चाहती है, किस स्तर की जिम्मेदारी लेना चाहती हैं। जैसे ही आप बताएंगी उसके 1 घंटे के अंदर आपका नियुक्ति पत्र, आपकी जिम्मेदारी और आपको पूरी तरह से, मैं खुद आज अभी इस समय 6 बजे के बाद सीधा जयपुर रवाना हो रही हूं। राजस्थान की जयपुर में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और पहली मीटिंग महिला कांग्रेस की राजस्थान जयपुर में कर रही हूं। उसके बाद मैं दिल्ली वापस नहीं लौट रही हूं। वहीं से ही अगले 60 दिन में राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा 67 डेज मणिपुर से मुंबई 20 मार्च को पहुंचेगी। और मैं इन 14 राज्यों में, अब दिल्ली नहीं आ रही, हर राज्य में 2-2 दिन देते हुए देश के 25 राज्यों में आपके इलाकों में पहुंचने वाली हूं। मैं घर नहीं बैठ रही अभी। मैं कहां हूं, मैं क्या कर रही हूं अपनी वहां के राज्य की बहनों को लेकर, आगे का सफर कैसा है, रास्ता कैसा है, कठिनाइयां हैं, चुनौतियां हैं। राहुल गांधी जी का एक ही नारा है, डरो मत। और जिसे डर नहीं लगता ना, निकल लो घर से, मांग लो परिवार से इजाजत कि बहुत गुलामी सह ली हमने, बहुत बेड़ियां डाल दी हमारे पैरों में, बहुत बेटियां मार दी गर्भ में, बहुत बेटियां जला दी दहेज की आग में, बहुत बेटियां बलात्कार यौन उत्पीड़न की शिकार, न्याय मांग रही हैं, अदालतों में न्याय नहीं है। हमें आजादी दे दीजिए, 100 दिन दे दीजिए और ये देश को असली आजादी महिलाओं को हम दिलाकर दिखाएंगे 100 दिन में, मात्र 100 दिन में। और ये तब होगा जब ये आप कसम खाकर निकल जाएंगे। आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है, छोड़ना होगा, सिर्फ 100 दिन के लिए छोड़ना होगा। और यही आपकी कुर्बानी, यही आपका त्याग होगा। ये जो वीरांगनाएं खड़ी हैं, इंदिरा जी की शहादत, 40 गोलियों से छन्नी किया भारत मां को, खून दिया उसने अपना। आपसे भारत माता कांग्रेस पसीना मांग रही है आपका। बहाएंगी पसीना, बहाएंगी पसीना। ये उत्तराखंड की बहन मुड़ी तो मुझे दिखी, इसके बाल इतने खूबसूरत थे, बहुत बहुत कठिन था, लेकिन महिला बेटी की, उत्तराखंड की बेटी की लड़ाई लड़ने के लिए इसने अपने सर मुंडवा लिया। आप समझ रही हैं? ऐसे हमारी बहनों से जब मैं आज बैठूंगी, बात करूंगी, तो इन सब बहनों जो यहाँ तक पहुंची हैं, हमारी हर एक का बहुत बड़ा योगदान है। यूं ही यहाँ नहीं खड़ी ये लोग, बहुत लंबा सफर और संघर्ष हमने तय किया है। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर कहूंगी, मांगिए परिवारों से समय। और हमारी जो आधी आबादी, हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, आप बैठे हैं, सब जो हमारे भाई भी आए हुए हैं, मैं आपसे भी कहूंगी, अपनी बहन और बेटियों को सौंप दीजिए महिला कांग्रेस को। गर्व होगा आपके ऊपर कि आपकी बहन बेटियां जो घर बैठी हुई थी, वो देश में अपना योगदान दे रही हैं और आधी आबादी को ताकत दे रही हैं। हर शोषित पीड़ित को आज लग जाना चाहिए कि बस अब न्याय हो जाएगा, अब महिला कांग्रेस जाग गई है और इनके नेता मुझे न्याय दिलाने के लिए न्याय का हक तक अब घर नहीं बैठेंगे। निकल जाइए, निकल जाइए। आप सभी से कहूंगी, दोबारा मकसद भारत जोड़ो न्याय यात्रा को कामयाब करना है। 110 जिले, जिस राज्य जिस जिले से गुजर रही है, उस यात्रा में महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और उन महिलाओं को आज से संपर्क कर दीजिए। 110 जिलों में राहुल गांधी आ रहे हैं, आपसे मिलने आ रहे हैं, आपका दर्द, आपकी पीड़ा सुनने आ रहे हैं, आपके साथ हो रहे अन्याय को सुनने आ रहे हैं और आपके साथ न्याय का हक मिलने तक आपके साथ खड़े हैं, ये यकीन दिलाने आ रहे हैं। मिलिए जाकर आज से, अभी से उन बहनों से। 110 जिले कौन से हैं, किस तारीख को, किस समय, किन गलियों से वो यात्रा गुजरेगी, कहां राहुल गांधी जी आएंगे, उनसे मिलना, मिलाना, उनका भरोसा जीतना, उन्हें पार्टी संगठनों से जोड़ना, आधी आबादी को यह आपकी जिम्मेदारी है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप ऐसा करेंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। तो मैं आपके राज्य में आने वाली हूँ। आज इस मीटिंग के बाद मैं अपनी प्रदेश अध्यक्षों और जो हमारी NOBs हैं, नेशनल ऑफिस बेरर्स हैं,
उन सब के साथ आज मैं बैठूंगी। बाकियों के साथ बैठक में क्या हुआ उसे जानकारी को आगे के प्लान ऑफ एक्शन को आपके साथ शेयर किया जाएगा। डोनेट फॉर देश, ये हमारा पूरे देश में एक मास कैंपेन है। आपको हर घर में हर महिला से, अगर वो अपनी जेब से अपनी मेहनत ईमानदारी का मजदूरी का, खेत किसान है वो मजदूर है मनरेगा की, हमारी गरीब बहन है, 10-10 रुपया भी अगर आपको दे तो उसे लाखों समझना। उसे भाजपा के चंदे के सामने हमारा वो महिला का दिया हुआ 10 रुपए का योगदान। तो सबसे निवेदन है डोनेट फॉर देश में ऑप्शन है महिला कांग्रेस का 10-20 जिसकी जितनी। मकसद ये नहीं है पैसा कितना आया, मकसद ये है कि कितनी बहनों को आप जोड़ने में कामयाब रही हैं। मकसद ये है कहां तक आप पहुंची हैं, और अगर आप उन तक पहुंच गई तो पक्की बात है आप उनके साथ अन्याय अब नहीं होने देंगे, क्योंकि आप उन तक पहुंच गए हैं, उनका विश्वास आपने जीतना है। तो अभी बस यही आगे के कार्यक्रम है। बहनें बहुत सी हैं, सेल्फी फोटो बहुत चाहती हैं, बुके सब लेकर बैठी हुई हैं मेरी बहनें। मैं बिल्कुल यहां पर रहूंगी, आप सबसे निजी तौर पर मिलूंगी। अभी हमारी मीटिंग शुरू होगी और उसमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल जी उस मीटिंग को संबोधित करेंगे। अभी सुबह 11 बजे से लगभग 2 बजे तक हमारी मीटिंग चली, जिसको हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल जी ने उस मीटिंग को लिया, और जिसमें महिला कांग्रेस के लिए आगे का हमारा क्या हमारे से उम्मीदें हैं, क्या हमें कार्यक्रम दिया है, वो हम सब आज की अभी मीटिंग में आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी भी आएंगे, वो संबोधित करेंगे। और उसके बाद आप सबको कार्यक्रमों की जानकारी रहेगी। सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल है, लगातार जुड़ कर रहिए। सारी जानकारी टीवी आपको शायद दिखाए या ना दिखाए। लोग मुझे कहते हैं बीएचयू की बहन के साथ गैंग रेप हुआ है, 1 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आज 10 है, मुद्दा खत्म हो चुका है। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा किया, मुद्दा खत्म हो चुका है। ब्रजभूषण शरण 24 का चुनाव लड़ने की और जीतने के दावे कर रहा है, रूसी के दावे पर प्रधानमंत्री जी 400 पार करके हैट्रिक लगाने की बात कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? उनके पास धन है, उनके पास बल है, उनके पास ताकत है, उनके पास सीबीआई है, ईडी है, साजिशें हैं, झूठ है, हिंसा है, और अब आपके पास महात्मा गांधी जी का बताया हुआ सत्य और अहिंसा का रास्ता है। मैं लास्ट बात कह रही हूं, दिल्ली में खड़ी हूं, दिल्ली की राजधानी में खड़ी हूं, लास्ट बात। और ये बात मैं कह रही हूं दिल्ली पुलिस कमिश्नर के लिए, ये मैं बात कह रही हूं दिल्ली के चुनाव राष्ट्रीय चुनाव आयोग के लिए। लेकिन आप जिन राज्यों की है ना, वहां के पुलिस कमिश्नर पुलिस को ये बता दीजिएगा, अन्याय नहीं सहेंगे। सरकारें होंगी जिसकी भी हैं, लेकिन आप डंडे के जोर पर महिलाओं के खिलाफ अगर अत्याचार होगा, सुरक्षा देने में आप विफल होंगे, हम सड़कों पर आकर लड़ेंगे और आपको जो करना हो कर लीजिएगा। मैं प्रवक्ता हूं, मेरे साथ और भी महिला प्रवक्ता हैं। हमें धमकी आती है कि आप मोदी सरकार के खिलाफ बोलना बंद कर दीजिए, आप बेटियों के साथ यौन उत्पीड़न बलात्कार करने वाले भाजपा नेताओं के खिलाफ बोलना बंद कर दीजिए, वरना क्या होगा? रोज वीडियो ऑडियो फोन आते हैं, आपकी गर्दन काट दी जाएगी। गर्दन एक है भाई, कितनी बार काटोगे? रोज काटते हो और हम रोज निकल जाते हैं। फिर ये धमकियों से डरने वाले नहीं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को वीडियो ऑडियो मैसेज फोटो सब भेजा, एक नहीं 2 बार भेजा। समय मांगा, हम 4 महिलाएं दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिलना चाहती हैं, समय नहीं दिया गया। आज 15 दिन हो रहे हैं। अब पुलिस कमिश्नर साहब और हर राज्यों की पुलिस को कह दीजिएगा, हमारे ऊपर अगर धमकी आएगी, हमारे ऊपर हमला होगा, हम खुद निपटना जानती हैं, हम निपट लेंगे, आप तक ना आएंगे भी नहीं। लेकिन अगर हमारी लड़ाई हमारी देश की बेटी बहनों के लिए है, उनके खिलाफ हो रहे यौन उत्पीड़न और बलात्कारों के लिए है, तो अब आपसे समय नहीं मांगेंगे। 4 नहीं आएंगी, अब 4000 आपके दरवाजे पर आएंगी, और अब हम अंदर नहीं, आप बाहर आएंगे, आप बाहर आएंगे। सुनेंगे आप। सुरक्षा की जिम्मेदारी है आपकी, हमारी बेटियों की। भारत की राजधानी अपराध में नंबर 1 पे खड़ी है। उत्तर प्रदेश की अभी जानकारी आई है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा है। कहां खड़े हैं हम लोग? कब तक बर्दाश्त करेंगे?
तो संदेश साफ है, संदेश साफ है। और जो गीत बज रहा था, मैं अपने भाषण के बाद वो चलाऊंगी। लाइन आपको समर्पित कर रही हूं। महिलाएं देखिए जरा कितनी खूबसूरत कोमल है, लेकिन हमारी कोमलता को हमारी कमजोरी। अरे कोमल सी महिला है, पतली सी महिला है, जान नहीं है, क्या कर लेगी। हाँ, और आप दरिंदे समूह में आते हैं और बलात्कार करते थे। तो एक ही बात मैं सबको कहती हूं, हमारी कोमलता को हमारी कमजोरी समझने की भूल और गलती कोई ना करे। आज सबको संदेश दे दीजिएगा, कोमल है, कोमल है, कोमल है, शक्ति का नाम ही, शक्ति का नाम ही जग को जीवन देने वाली, जग को जीवन देने वाली। और हमारी जंग इस आदि आबादी के खिलाफ नहीं है। इस आदि आबादी को जो पुरुषों की भाइयों की है, इस आदि आबादी को हमें अपने साथ लेकर इनकी मदद से, इन्हीं के बीच में जो घूम रहे हैं दरिंदे, जो बेटियों को नोच रहे हैं, हमें इन्हें साथ लेकर आदि आबादी को पूरी करते हुए उन दरिंदों को ढूंढकर अंजाम तक, फांसी के तख्तों तक चढ़ाना है। मैं एक मासूम बच्ची को देख रही थी वहां पर, बहुत मासूम सी, शायद 5 साल की बच्ची है, वो भी यहां पर आई हुई है, उसकी माँ उसको लाई है। जाइए घरों में, माँ मेरी तो नहीं रही, लेकिन आज मैं यहां पर जब खड़ी हूं इसलिए कि मेरी माँ ने मुझे गर्भ में नहीं मरने दिया, मुझे पैदा होने दिया। ऐसे ही आपकी माएं हैं, जिस दौर में आप पैदा हुई हैं कितना दबाव होगा। आज हालात ऐसे हैं, उस समय हालात कैसे हुए होंगे, लेकिन हमारी माओ ने हमें पैदा किया, पैदा ही नहीं किया, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया। और आज देखिए गर्व हो रहा है हमारे परिवार को, हमारे समाज को, हम लोगों पर। हाँ या नहीं? तो माँ आपकी, मेरी तो स्वर्ग में है, मैं उसको आज नमन करती हूँ माँ को। मेरी माँ झांसी की थी, वहां पैदा हुई, वहां पली। माँ झांसी में पैदा हुई, पली बड़ी। और जब मैं छोटी, बचपन की गर्मियों की छुट्टियां होती थी तो माँ ट्रेन से लेकर जाती थी झांसी तक, और झांसी की रानी का किला दिखाती, कहानियां सुनाती ले जाती थी। कभी नहीं सोचा था हिंदुस्तान की राजनीति में आऊंगी। एक इंदिरा गांधी दिखती थी और दूसरा झांसी की रानी की माँ की कहानियां कान में गूंजती थी। नहीं मालूम था यहाँ आज खड़ी होंगी। जाऊंगी उत्तर प्रदेश के उस झांसी के, अपनी माँ के उस गांव में, और उस किले में झांसी माँ, झांसी की रानी को जिन्होंने हमें प्रेरणा दी है। माँ का धन्यवाद करिएगा, घर जाके लिपट जाइएगा, माँ को गले लग जाइएगा, माँ को धन्यवाद कर दीजिएगा। धन्यवाद माँ, तूने हमें जन्म दिया है, तेरा नाम हम नहीं नीचा होने देंगे। जिस समाज ने तुझे बेटियों के नाम पर कोसा माँ, आज वही समाज तुझे आकर बधाई देगा, तुझे बधाई देगा, अपनी बेटियों पर नाज करने को कहेगा। मैं कहूंगी अपने साथियों को, कोमल है, कमजोर नहीं, वो गीत और वो तस्वीरें लगाएं। और मैं अपनी बहनों को मिलूंगी, आप सबका तहे दिल से, मीडिया के साथियों को कहूंगी, मीडिया के साथी, मेरे भाई, मेरी बहनें, सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ। और इसी नाद के साथ, हिंद की है नारियां, हिंद की है नारियां, जलती चिंगारियां, समझे ना कोई हमें फूलों की क्यारियां। हम हिंद की है नारियां, हम हिंद की है नारियां, हम हिंद की है नारियां। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।